नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर हम आपसे जानना चाहते हैं सर, राजनीति में आपको भाजपा में जैसे आप निरंतर कार्य कर रहे हैं सर, कितना समय हो गया आपको भाजपा में? देखिए, बचपन में ही जब से वो संभाला तब से हम ग्राउंड में जाते थे तो वहीं शाखा लगती थी, वहीं से एक शुरुआत होगी। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं बचपन से एक ऐसे राजनीतिक दल से जुड़ा जिसके लिए राष्ट्रीय और मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति सर्वोपरि है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित और गर्व महसूस करता हूँ कि मैं संघ संगठन से बचपन से ही बाल अवस्था से ही जुड़ गया। सर राजनीति में आने का आपका मेन मकसद क्या था सर? आपको मतलब क्या ऐसा लगा कि मुझे राजनीति करनी चाहिए? लोगों के मन में आपने या लोगों का ऐसा क्या चीज़ देखा कि आपको लगा कि मुझे इनको समझना चाहिए, इनके लिए कार्य करने चाहिए? देखिए, जब हम शाखा में गए तो पंडित दीनदयाल जी की बातें हैं, जो हमारे जो संघ के और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व था, तो हमने उनसे सुना कि पंडित दीनदयाल जी के सपनों के आधार पर एक ऐसी उनकी सोच के साथ ये पार्टी बनाई गई है जिसमें जो ज़रूरतमंद है, अभावग्रस्त हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं और दलित हैं, और जो भी पंक्ति में खड़ा पिछड़ा और अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, हम सभी को, जितने भी भगवान ने साधन संपन्न और अच्छी सोच के लोग बनाए हैं, उन सभी को कम से कम इतना तो सहयोग करना ही चाहिए कि हम अगर जो अपने देश धर्म संस्कृति के लिए और जरूरतमंदों के लिए कुछ करें तो हमारा देश फिर से परम वैभव की ओर और विश्व गुरु की ओर जाएगा और हम सभी सक्षम होकर आत्मनिर्भर बनेंगे। जैसे कि सर आप अभी नए राष्ट्रीय किसान मोर्चा की कार्यकारिणी में सदस्य बने हैं, तो आप किसानों के लिए किस तरीके से कार्य करेंगे? देखिए, मैं किसान परिवार में ही मेरा जन्म हुआ है और जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश था, और हमने देखा कि पूर्व में भी मतलब ये एक ऐसा देश की जो कृषि आधारित कृषि प्रधान देश जिसकी 80% जनता कृषि पर ही निर्भर थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने कहीं भी ऐसा कोई काम किया उन्होंने थोड़ा बहुत, लेकिन वो काम नहीं हो पाया कि जिससे किसान खुशहाल और संपन्न और कृषि भी समृद्ध हो। आपने देखा होगा कि हमारा ही देश एक ऐसा था कि जिसको अन्नदाता तो कहा गया, लेकिन वो अन्नदाता इतनी कठिन परिश्रम के बाद भी अपने बच्चे को जब वो भूख से तड़पते देखता था और उनके सपनों को पूरा नहीं करता था तो वो कहीं ना कहीं आत्महत्या लगातार करता था। एक हमारा ही देश ऐसा था कि जिसमें जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। बिना किसी घोषित युद्ध के तो 2 से 4 की संख्या में रोज हमारे सैनिक हताहत होते थे, और रोजाना 2 जो औरों का पेट तो पालते थे उसको अन्नदाता तो कहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभाव में और कर्जे में रोजाना 2 से 4 की संख्या में आत्महत्या कर रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना था, और पंडित दीनदयाल जी की ही बात मैं दोबारा करूंगा, जब 1951 में संघ का हमारा एक रचना हुई तो उसमें यही था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। हर हाथ को काम मतलब हम जो अपना नौजवान है उसको रोजगार दें। ये भारत कैसे सक्षम और आत्मनिर्भर हो जब हर हाथ को काम मिलेगा, जब टेक्निकल हैंड में जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो, और उसी को हर खेत को पानी, मतलब हर खेत को पानी, हर जहाँ जमीन उपजाऊ है वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जब खेत सिंचित होंगे तो किसान खुशहाल होगा, खेती किसानी हमारी समृद्धशाली होगी और किसान की आय दोगुनी होगी। उसी परिदृश्य में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक उस समय 1951 में जो एक कल्पना थी कि हर हाथ को काम हर खेत को पानी, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि पहले दिन से ही किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। खेती किसानी को समृद्धशाली कैसे बनाया जाए, किसान को संपन्न और खुशहाल कैसे बनाया जाए, वो आत्मनिर्भर होगा और अपना जीवन उसका खुशहाल होगा, उसकी आय दोगुनी होगी। इसीलिए लगातार आपने देखा होगा कि 2014 से ही काम हो पा रहे हैं। जैसे अभी 2022 में चुनाव आने वाले हैं, इस प्रक्रिया में जो बीजेपी जो हमारे यहाँ पे सुना है कि प्रभारियाँ अभी बना रही हैं और उन्हीं प्रभारियों को फिर चुनाव में उतारेंगी, क्या ये सच है? देखिए, संघ और संगठन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाता है। हम
हर पल हर क्षण दिन रात काम करते हैं और पार्टी में काम और काम से कार्यकर्ता का निर्माण, यही भारतीय जनता पार्टी की एक पार्टी विद डिफरेंस है। पार्टी में काम और काम से कार्यकर्ता का निर्माण, और उस जब वो निर्माण के साथ आगे आगे वो संघ संगठन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व उसको देखता है, फिर जहां उसकी आवश्यकता होती है वहां उसको वो भेज के उससे काम लिया जाता है। और यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है, यही पार्टी में डिफरेंस में फर्क रहा होगा। आपने देखा होगा कि आज सारे दल एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई। इसके लिए मैं अपने समस्त देशवासियों को और कहना चाहेंगे या कोई संदेश? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो ये वैश्विक महामारी कोविड में माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो इतने साइंटिस्ट और डॉक्टर हैं जिन्होंने कि बहुत कम समय में ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो निर्माण किया है, वो पूरे देश में आज एक पूरे विश्व में बल्कि एक रिकॉर्ड कायम हुआ कि कल आपने देखा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगभग 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। मैं अपने समस्त देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि जिसको वैक्सीन लग गई है वो तो बहुत ठीक है, जिसको पहली डोज लगी वो दूसरी डोज भी समय पर लगाए, और जिनको नहीं लगी, आज हमारे प्रदेश में और पूरे देश में हर तरफ एक अच्छा सुखद वातावरण है। कोविड के जो हमारा सेकेंड फेज था, जो हमने उसको बहुत कठिन समय का भी सामना किया, बहुत से लोग आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन परिजनों से भी संवेदना व्यक्त करता हूं, और यही निवेदन करूंगा कि इसमें कोई लापरवाही ना बरतें। सरकार की ओर से भरपूर मात्रा में इस समय वैक्सीन उपलब्ध है, आप समय से जाकर अपनी वैक्सीन लगाएं, और हमारी सावधानी ही हमारी सुरक्षा है। इतनी बात कहते हुए मैं एक बार पुनः उन सभी अच्छी सोच के अच्छे लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस कोविड के कार्यकाल में बहुत से लोगों का काम का नुकसान हुआ है। शासनिक प्रशासनिक अधिकारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना के अलावा जो व्यक्ति सक्षम है वो अपने अड़ोस पड़ोस में भी एक दूसरे का हाथ बटाएगा, एक दूसरे की सहायता करेगा। तो मैं समझता हूं कि हमारा जो सनातन संस्कृति है वो यही है, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हम इस पे जब चलेंगे तो हमारा देश खुशहाल रहेगा। हम देश ही की नहीं पूरे विश्व की चिंता करते हैं। इसी में आपने देखा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने अड़ोस पड़ोस के देश थे जहाँ पे वैक्सीन की कमी थी, उन्होंने भी वहां पर उसको पहले अपने पे भले यूज उस समय हमारे पास कुछ लोग ने भ्रम फैलाया कि वैक्सीन ये, किसी ने कहा कि मोदी की वैक्सीन है, किसी ने कहा भाजपा की वैक्सीन है, नहीं लगेगी। वो खराब भी ना हो, और हमारे आसपास के जो पड़ोसी मुल्क थे उनमें भी उसका वहां पे उसको भेजा गया है कि जिससे पूरे विश्व को, जो हम भगवान योगेश्वर ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ बोला नहीं गया, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज पूरे विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का भी गौरव बढ़ रहा है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे निर्विवाद नेता हैं कि जिनको आज पूरा विश्व अपना एक आदर्श मानकर चल रहा है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत समय देने के लिए। देशवासियों को और पार्टी के उन लाखों करोड़ों लोगों को हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने इस एक जो छोटा सा एक बीज पंडित दीनदयाल जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर हेडगेवार ने बोया था, आज वो वट वृक्ष के रूप में एक बड़ा फलदार और वट वृक्ष के रूप में आज पल्वित पोषित हुआ है, जिसके कि एक ही सपना है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस भारत माँ को परम वैभव की ओर ले जाएं, और हमारे देश के जितने वंचित, पिछड़े, अभावग्रस्त, दलित और जरूरतमंद लोग हैं उनको हम शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से जो भी योजना केंद्र और राज्य सरकार की हैं, हम 2 कदम उनके पास जाएं, उनका हाथ थामें और उन योजनाओं का लाभ उनको दें, उनको साधन संपन्न सक्षम बनाएं। तब हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। तब जो लाखों लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया और हमारा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत, सुदृढ़ भारत और विश्वगुरु भारत बने, तब उस परिकल्पना को हम साकार कर पाएंगे। तब माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 24 घंटे में से 18 घंटे लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी मात्र चुनाव में नहीं, जिस प्रकार से देश की सीमा पर सैनिक, अर्धसैनिक और पुलिस बल लगातार देश की सुरक्षा कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि कोविड के कठिन कार्यकाल में, इस वैश्विक महामारी में, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी दिन रात लगा रहा कि मेरा देश
पे जो भी संकट आया, मेरे देशवासियों पे जो भी संकट आया, हमारी जितनी सामर्थ्य है, हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने देश में हम सब लोगों ने अथाह काम किया है, तब आज हम इस वैश्विक महामारी से पार पाए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा सर, जैसे आप कैंट 21 से भी तैयारी कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं और क्षेत्र में जा रहे हैं, सर आगे की क्या रणनीति है सर आपकी? देखिए, कैंट 21 से कहें आप या इससे पहले हमारी मसूरी विधानसभा थी, फिर ये लक्ष्मण चौक बनी है, अब ये कैंट में बनी है। लेकिन मेरे को लगभग 32 साल से ज़्यादा, 32 साल से तो मेरे को कहीं ना कहीं जो पहला पद मिला था तो एक वार्ड कार्यकारिणी का सदस्य है, लेकिन मेरे को 34-35 साल हो गए पार्टी में निरंतर काम करते हुए। और तैयारी कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अच्छे और सच्चे मन से देश हित में और जनहित में लगातार संघ संगठन की रीति नीति पर चलते हुए काम करता है। उसमें मैंने आपको फिर दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि संघ संगठन के नेतृत्व में हम जनहित के काम करते रहेंगे और जितना काम मिलेगा उस काम से ही कार्यकर्ता का निर्माण होगा। जहाँ संघ संगठन सोचेगा या जो जिम्मेदारी देगा उसको निर्वहन करना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता का नैतिक कर्तव्य बनता है।